यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस भारतीय संविधान पर केस लेकर के आया हूं। अनुच्छेद 136 और 142 के अंतर्गत अपील के दायरे का विस्तार और आपराधिक न्याय शास्त्र में उदारवादी दृष्टिकोण और दोष सिद्धि और सजा में न्याय संगत संशोधन। विश्वजीत दास वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2 SCR 110 ईयर 2025 वॉल्यूम 2। विश्वजीत दास बनाम केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो 2025 2 SCR 110 वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपील के दायरे के विस्तार, आपराधिक न्याय शास्त्र में विकसित उदारवादी दृष्टिकोण तथा दोष सिद्धि और सजा में न्याय संगत संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत का गहन परीक्षण किया। इस वाद की पृष्ठभूमि में यह प्रश्न प्रमुख रूप से उठा कि समिति नोटिस पर प्रवेश प्रदान किए जाने के पश्चात सीमित नोटिस का अर्थ है प्रारंभिक स्तर पर सीमित मुद्दों पर सुनवाई के दौरान अपील के दायरे का विस्तार किया जा सकता है। यह नहीं कि तथा संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किस सीमा तक न्याय को पूर्ण न्याय प्रदान करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में योमेश भाई प्राणशंकर भट्ट बनाम गुजरात राज्य 2011-6 SCC 312 के निर्णय का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार का प्रयोग कर ऐसे डिक्री पारित कर सकता है और ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी भी प्रकरण या उससे समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके क्षेत्र अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है सिवाय किसी विधि के स्पष्ट उपबंध के जो विपरीत हो, और सामान्यतः इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय ऐसे विधिक उपबंध की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी प्रतिपादित किया गया कि किसी याचिका को प्रवेश के समय पारित किया गया आदेश विधिक के संबंध उपबंध दर्ज नहीं रखता, उसमें कोई टिप्पणी मात्र अंतिम प्रकृति की होती है जो कि इस न्यायालय के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्र अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। कुच्ची लाल राजेश्वर आश्रम ट्रस्ट एवं अन्य क्षेत्र ट्रस्ट बनाम कलेक्टर हरिद्वार 2017 16 SCC 418 के निर्णय में इसी सिद्धांत को पुनः पुष्टि दी गई और उसमें इंडियन बैंक बनाम गोधरा नागरिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड 2008-12 SCC 441 पर भरोसा करते हुए यह कहा गया कि अनुच्छेद 142 न्यायालय ने के इस मौलिक सिद्धांत को मूर्त करता है कि इसका क्षेत्र अधिकार पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए है। जब न्यायालय प्रारंभ में सीमित नोटिस जारी करता है किंतु पश्चात अनुमति प्रदान करता है तो अपील के दायरे में का प्रश्न अधिकार क्षेत्र का नहीं बल्कि न्यायिक विवेक का होता है और ऐसे मामले में मार्गदर्शक सिद्धांत पर्याप्त न्याय को बढ़ावा देने का होना चाहिए। अपील के दायरे में विस्तार के संबंध में तेहरा खातून जो कि मृत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम सलमा बीन मोहम्मद 1999-2 SCC 635 तथा स्प्रिंग विडोज हॉस्पिटल बनाम हरजोल अहूवालिया 1998-4 SCC 39 के निर्णय पर भी विचार किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तेहरा खातून के मामले में प्रश्न सीमित नोटिस के दायरे में विस्तार से संबंधित नहीं था बल्कि उस विवेकाधीन शक्ति के निरंतर अस्तित्व से संबंधित था जो कि SLP के प्रवेश के पश्चात अपील की सुनवाई के समय न्यायालय में निहित रहती है। इसी प्रकार स्प्रिंग विडोज हॉस्पिटल के मामले में जहां अपील के दायरे के विस्तार के संबंध में सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया गया था वह निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वैधानिक अपील से संबंधित था और न कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अनुमति प्रदान किए जाने के बाद की गई अपील से, अतः वह वर्तमान के बाद भी भिन्न था। आपराधिक मामले में न्याय शास्त्र में हालिया विकास के संदर्भ में न्यायालय ने जावेद शौकत अली
कुरैशी बनाम गुजरात राज्य 2023 9 SCC 164 के निर्णय का उल्लेख किया और इस निर्णय में न्यायालय ने नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु एक उदारवादी और न्याय उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया था। इस वाद में भले ही दोष सिद्धि द्वारा व्यक्ति अपनी दोष सिद्धि और सजा को चुनौती देने में असफलता रही थी, पर भी अभियुक्त की अपील जो उसी निर्णय के विरुद्ध थी और जिसमें वह सफल रहा था के आधार पर दोष सिद्धि व्यक्ति के मामले में पुनः खोला गया और उसे अभियुक्त को दी गई समान राहत प्रदान कर बरी कर दिया गया। इस उदाहरण द्वारा न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में न्याय का वास्तविक अर्थ मात्र प्रक्रिया का पालन नहीं बल्कि निष्पक्ष और उदार दृष्टिकोण अपनाना है। संविधान के अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 142 को सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश 55 नियम के 6 के साथ पढ़ते हुए न्यायालय ने अपील के दायरे के विस्तार पर विचार करते हुए यह सिद्ध किया कि जब कोई पक्ष प्रदर्शित करता है कि अपील निर्णय में दर्ज निष्कायों में कोई स्पष्ट त्रुटि है या प्रक्रिया में कोई गंभीर गलती है, इसका प्रभाव पूरी कार्रवाई को दोषपूर्ण बना देता है। और यदि ऐसी त्रुटि कार्रवाई के किसी भी बाद में चरण में उजागर होती है जिससे कि सीमित नोटिस जारी करते समय पीठ द्वारा अनदेखा किया गया हो सकता है, तब यदि न्यायालय को उन बिंदुओं पर निर्णय देने से वंचित कर दिया जाए तो न्याय वास्तविक रूप से प्रभावित होगा। चूंकि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत क्षेत्र अधिकार का प्रयोग विवेकाधीन है और इसके लिए विधिक और वैध रूप से उठाए गए सभी बिंदु पर निर्णय देने का क्षेत्र अदालत सदैव अस्तित्व में रहता है और सीमित नोटिस आदेश द्वारा वह न घटाया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। यदि इसके विपरीत विचार किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश 55 नियम 6 और संविधान के अनुच्छेद 142 की भावना एवं उद्देश्य निष्फल हो जाएंगे। इस प्रकार न्यायालय ने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील के दायरे में विस्तार किया। आगे बढ़ते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परीक्षण किया, जो कि दंडनीय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 465 सह पठित धारा 120B भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 सह पठित धारा 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 उपधारा 1 ख सह पठित धारा 13 उपधारा 2 के अंतर्गत थे। अपीलकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम का विकास अधिकारी था और उस पर आरोप था कि उसने एक सह दोषी के साथ मिलकर बीमित व्यक्ति को मृत दर्शाया जबकि वह वास्तव में जीवित था और इस प्रकार 2 बीमा दावों को फर्जी निपटारा किया गया। प्रस्तुत साक्ष्य में यह स्थापित हुआ कि अपीलकर्ता, जो बीमित व्यक्ति का मित्र था, ने सह दोषी के साथ मिलकर बीमित में यह विश्वास दिलाकर नीतियां प्राप्त की और उसे उन्नत किया जाएगा। अपीलकर्ता ने यह संतोष ढंग से स्पष्ट नहीं कर सका कि वह 6 कोरे चेक प्रदेश 4 से 9 विभिन्न राशियों में भरकर क्यों प्रस्तुत किए थे, जिसकी कुल राशि 1,68,583 रुपये थी, जो कि बीमा दावों के निपटान हेतु थी। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर आधारित सम्मिलित निष्कर्षों को सही ठहराते हुए बरकरार रखा और अपीलकर्ता द्वारा अद्भुत राज बनाम मशंकर प्रभाशंकर द्विवेदी 1972 2 SCC 392 का निर्णय इस बात में अनुप्रयोगी नहीं पाया गया और उससे भिन्न था। सजा के विषय में न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि दिनांक 3 जनवरी 2014 को जारी सीमित नोटिस आधार में सभी प्रतिवादियों को अपीलकर्ताओं पर आरोपित सजा के संबंध में कारण बताने के लिए कहा गया था और इस तथ्य को स्पष्ट अर्थ था कि सजा के संशोधन का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद था। न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि घटना वर्ष 2004 से संबंधित थी और अपीलकर्ता ने 36 माह के कारावास से भी लगभग 2/3 से अधिक अवधि पूर्व में हिरासत में बिताई थी। अतः न्यायालय के हित में न्यायालय ने अपीलकर्ता के कारावास को अवधि को पहले से भुगती हुई अवधि तक संशोधित कर दिया। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए सजा में न्यायोचित संशोधन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के अंतर्गत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय प्रदान किया। विश्वजीत दास बनाम केंद्रीय
अवशेषण ब्यूरो के इस निर्णय पर का भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों में दायर के विस्तार तथा संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग से जिस तरह से यह स्पष्ट और उदारता से परिभाषित किया, वह भविष्य में आपराधिक और नागरिक मामलों में न्यायालय के दृष्टिकोण को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। इस निर्णय तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि भविष्य में यदि किसी वाद में प्रारंभिक प्रवेश आदेश या सीमित नोटिस के आधार पर, सीमित नोटिस का अर्थ है कि प्रारंभिक स्तर पर सीमित मुद्दों पर सुनवाई शुरू की गई हो, तब भी न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह सुनवाई के दौरान विधिक और वैध रूप से उठाए गए किसी भी मुद्दे पर विचार कर सके। इस प्रकार तकनीकी आपत्तियों के आधार पर न्याय का बाधित होना कठिन होगा और न्याय प्रक्रिया का लचीला और न्यायमुख स्वरूप और अधिक सुदृढ़ होगा। सीमित नोटिस को क्षेत्राधिकार सीमित करने वाले बाधक के रूप में देखने की प्रवृत्ति अब भविष्य में अस्वीकार मानी जाएगी। इस निर्णय से यह भी स्थापित हुआ कि जब कोई स्पष्ट विधिक निषेध नहीं हो और सुप्रीम कोर्ट अपने समस्त क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सकता है। इससे अनुच्छेद 142 की व्याख्या को एक विस्तृत और जीवंत रूप मिला, जो न्यायपालिका के न्यायोचित विवेकाधिकार को मजबूती प्रदान करता है। इससे परिणाम स्वरूप भविष्य में अपील तकनीकी आधारों पर बाधित नहीं होगी और वास्तविक न्याय की प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय के द्वारा आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा अपनाए गए उदारवादी और मानवीय दृष्टिकोण को भी सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों के अनुसरण में यह स्थापित किया गया कि यदि अभियुक्त को राहत प्रदान की जाती है तो अन्य दोषित अभियुक्त को भी समान परिस्थितियों में उसी राहत का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के भविष्य में व्यापक अनुप्रयोग की संभावना है, जिससे कि न्यायालयों में दोष सिद्धियों के पुनरीक्षण के दायरे में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों में भी इस निर्णय का गंभीर प्रभाव पड़ेगा, चूंकि न्यायालय ने दोष सिद्धि को साक्ष्य में के सम्यक परीक्षण के बाद बरकरार रखा है। अतः यह भी संदेश स्पष्ट रूप से गया है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में न्यायालय सहानुभूति देखने के स्थान पर दोषियों के प्रति कठोर रुख अपनाएगा, किंतु साथ ही यदि सजा की मात्रा न्याय की भावना से प्रतिकूल प्रतीत होती है तो न्यायालय सजा में संशोधन करने का भी नहीं हिचकेगा। इस प्रकार भविष्य में दोष सिद्धि व्यक्तियों द्वारा सजा में संशोधन की प्रार्थनाओं के संदर्भ में यह निर्णय एक मार्गदर्शक बन सकता है। इस निर्णय की सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के आदेश 55 नियम 6 को संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ संयोजन में पढ़ने के महत्व को भी बदल दिया। भविष्य में यदि किसी वाद में कार्रवाई के किसी चरण पर स्पष्ट त्रुटि या गंभीर प्रक्रिया दोष उजागर होती है तो न्यायालय उसे सुधारने के लिए स्वतः सक्षम रहेगा, भले ही प्रारंभिक चरण में उसे संज्ञान में न लिया गया हो। इससे अपीलीय न्यायशास्त्र अधिक न्यायपरक और लचीला बनेगा। कुल मिलाकर विश्वजीत दास वाद से यह सुनिश्चित हुआ कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था तकनीकियों के जाल में फंसने के बजाय न्याय के वास्तविक सिद्धांत की ओर उन्मुख रहेगी और सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधीन क्षेत्राधिकार न्याय संगत परिणाम सुनिश्चित तथा हेतु सक्रिय प्रभावी रहेगा। अब समय कि हम सभी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कानून सिर्फ किताबों में नहीं, असल जिंदगी में भी होता है। धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले
किसी योग अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।